हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आप जाओगे तो अपनी मर्जी से, पर आओगे अपनी मर्जी से नहीं। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है और जिन चीज़ों की हम कल्पना नहीं कर सकते वो अक्सर कहानियां बनकर रह जाती हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ भानगढ़ के किले के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक ऐसी डेस्टिनेशन पर जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भारत की सबसे डरावनी जगह है। कहा जाता है कि यहाँ पर सूर्यास्त के बाद कोई नहीं आता, ना उसको आने की अनुमति है। ऐसे भी कहते हैं कि रात को 12 बजे के बाद में यहाँ पर रोने की आवाज़ आती है, चीखने की आवाज़ आती है, घुंघरुओं की आवाज़ आती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, बस इसी को जानने के लिए आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अलवर का भानगढ़ किला। तो बने रहिएगा हमारे व्लॉग में, देखते हैं कि इसका क्या रहस्य है, सच है, झूठ है। आज तक हमने बहुत सारे किले एक्सप्लोर किए हैं जो कि हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उन किलों को देखकर और इस किले को देखकर जो पीछे मेरे खंडर दिख रहा है, तो कुछ तो शायद रीज़न रहा होगा। बस इसी रीज़न को पता लगाने के लिए चलिए बने रहिए हमारे व्लॉग में, चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स, भानगढ़ किले की ओर जाते हुए हमें ये बोर्ड दिखाई देता है। यहाँ पे इसकी कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है जो कि मैं आपको बताती हूँ। इसमें लिखा है कि जो भानगढ़ का जो किला है उसका निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा भगवान दास जी द्वारा कराया गया था। फिर जो मानसिंह प्रथम थे उनके भाई माधो सिंह ने उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो ये तो ही इसकी कुछ हिस्ट्री। तो अब हम आगे चलते हैं किले की और आप बने रहिए हमारे व्लॉग में। भारत के हॉन्टेड पैलेस की बात होती है तब राजस्थान के अलवर का भानगढ़ किला सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में स्थित इस 500 साल पुराने किले का इतना खौफ है कि यहाँ लोग दिन में भी आने से कतराते हैं। कहते हैं कि रात के समय जो भी इस किले में जाता है फिर कभी लौटकर वापस नहीं आता। सरकार ने खुद बोर्ड लगाकर रात के समय किले में जाने पर प्रतिबंध लगाया है। इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे एक नहीं कई कहानियां हैं, लेकिन जिस कहानी पर सर्वाधिक भरोसा किया जाता है वो कहानी है रानी रत्नावती की। कहते हैं कि सालों पहले जब ये किला आबाद हुआ करता था तब यहाँ एक राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी का नाम रत्नावती था। रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इस वजह से कई रियासतों के राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। उसी राज्य में एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक का नाम सिंघिया था। तांत्रिक सिंघिया काला जादू किया करता था और वो रानी रत्नावती पर मोहित था। वो किसी भी तरह रानी रत्नावती को अपने वश में करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार जाती है इत्र खरीदने के लिए। उसी समय तांत्रिक उसे देखता है और मन ही मन सोचता है कि ये अच्छा मौका है राजकुमारी को वश में करने का। तांत्रिक राजकुमारी का पीछा करते करते उसी दुकान पर पहुंच जाता है जहां से राजकुमारी इत्र की बोतल खरीद रही होती है। तांत्रिक राजकुमारी की नज़र बचाते हुए राजकुमारी द्वारा पसंद की गई इत्र की बोतल में काला जादू कर देता है, लेकिन यह सब राजकुमारी की सहेली देख लेती है। जब राजकुमारी और उसकी सहेली महल की तरफ लौट रही होती है तब राजकुमारी की सहेली राजकुमारी से कहती है कि तांत्रिक ने इसमें कुछ किया है। तो राजकुमारी गुस्से में हो जाती है और उस इत्र की बोतल को एक बड़े से चट्टान पर दे मारती है और महल की ओर लौट जाती है। थोड़ी ही देर में वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर बढ़ने लगती है।
क्योंकि तांत्रिक ने उस इत्र में ऐसा ही जादू किया था कि वो इत्र जो भी लगाएगा वो तांत्रिक की ओर आकर्षित होने लगेगा। वो बड़ी सी चट्टान लुढ़कते लुढ़कते तांत्रिक की तरफ पहुंचती है और तांत्रिक को कुचल देती है। तांत्रिक की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन मरते मरते तांत्रिक ये श्राप दे जाता है कि ये भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं होगा और यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मृत्यु हो जाएगी और ताउम्र उन सभी की आत्माएं इस भानगढ़ किले में भटकती रहेगी। की मृत्यु के बाद हुआ भी कुछ ऐसा। भानगढ़ के पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने भानगढ़ पर आक्रमण किया। अजबगढ़ की सेना ने भानगढ़ पर बुरी तरह से कत्ले-आम मचाया। कुछ लोग तो वहां से भाग गए, लेकिन जो बचे थे उन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। कहा जाता है कि आज भी उन सभी की आत्माएं उस भानगढ़ किले में कैद हैं और फिर दोबारा कभी आबाद नहीं हो पाया। वक्त के बीतने के साथ साथ आज भानगढ़ भूतों का गढ़ बन चुका है। ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी ने बसने की कोशिश नहीं की, लेकिन जिसने भी यहाँ बसने की कोशिश की वो यहाँ से चले गए। उनका कहना था कि यहाँ रात में रोने की, हंसने की, घुंघरूओं की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे ही आप भानगढ़ के किले को देखेंगे तो आप देखेंगे कि भानगढ़ का पूरा किला जर्जर अवस्था में है, लेकिन सालों से जो मंदिर है वो आज भी उसी अवस्था में खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसके श्रापित होने का संकेत देते हैं कि जरूर इस भानगढ़ के किले ने कुछ तो ऐसा देखा होगा, कुछ तो यहाँ की कहानी रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने 1 मिलियन के लाइक करवा दिए और अगर तो हम रात में भी आएंगे और एक लाइव भी कम